G'day guys, my name's Lowell and welcome to the channel. So we're jumping into the magical journey of Turi Jandy. Now we've just done the musical video, probably got it completely wrong this time, but let's jump in and let's have a look at behind the scenes, shall we? Oh, make sure that's on. The first thought was, okay, what if in this present time and space कोई glitch हो, बस ये दुनिया बदल जाए. Okay, kind of like them. Okay. फिर glitch back करे तो हम वापस इधर आ जाएं, फिर glitch करे तो वहाँ चले जाएं. That's how it began. There's this crazy idea of if this glitch can create a world. इस सीज़न को लेके ना एक मेरे माइंड में बात थी कि ज़रा ना सॉन्ग स्ट्रक्चर्स को डिफरेंटली देखते हैं कि कोई सुने वो ये डिस्कवर कर सके सुन के कि अच्छा देसी पॉप के और आइडियाज़ भी हो सकते हैं. टूरी जानदी भी ना इस तरह की एक फ्री थॉट का रिजल्ट. म्यूज़िक हिस्ट्री को लेके बात करूँ तो एक एरा ऐसा गुजरा जो कि हमारे 60s का एरा था. हमें अभी भी नहीं पता किस किस्म का म्यूजिक होता था. अगर हम स्टडी नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा. There were like, you know, underground Christian rock bands in the Karachi scene. Oh wow. And there were, you know, people like Sohail Rana, people who were experimenting with electronics for the first time. पाकिस्तान की अपनी सेंसिबिलिटी भी थी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी था. तो पाकिस्तान में म्यूजिक लैटिन भी था, साउथ अमेरिकन भी था, पॉप वेस्टर्न उस टाइम का भी था. यू कुड हियर एवरीथिंग इन इट. अपना फोक भी. दैट वर्ल्ड आल्सो फेल्ट लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे बट लाइक अ ग्लिच, क्योंकि आपको यकीन नहीं आता वो टाइम एग्जिस्ट करता था. सो वो ग्लिच, द वर्ल्ड, 60s, ये सब एलिमेंट्स सोनिक वर्ल्ड बनाने में हमारे काम आ गए. I wanted it to very authentically sound like something from a vinyl in the 60s or 70s. Borrowing instruments from that time, arrangements from that time, kind of really studying that, trying to recreate it. हमने जानबूझ के आवाज़ों को डिस्टॉर्ट, ग्लिची बनाया. इवन वो एक खूबसूरत मेलोडी क्यों ना हो. कौन ये कहता है कि ग्लिचनेस में खूबसूरती नहीं है. मुझे जो मज़ा आया ना, वैसे जो हम हर दिन एक डिफरेंट जोन और दुनिया में चले जाते हैं. आई लव दैट यार. आई एम गोइंग टू मिस दिस व्हेन दिस प्रोसेस एंड्स. इतना खूबसूरत है. सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस. मज़ा आया. जब ये बनना शुरू हुआ तो हमने इसके एक्टर्स जिन्होंने गाना था वो भी नहीं सोचे हुए थे. इट हैड टू बी समबडी जो कि ऑथेंटिकली इस ग्लिची वर्ल्ड का लगे. और वो कौन होना चाहिए था? प्रोसेस के अंदर ही एहसास हुआ, शाज़िया मंजूर. दूसरे पे चले गए. ये से ए पे आ गए. Shazia Manzoor is somebody that we had been discussing since last year. We've been discussing her forever because we just love her personality, we love her sound, we love how just cool she is, you know. गाना है टूरी जांदी है. तो मैंने कहा यार जुल्फी ये तो मेरे पे बना हुआ. तो मैंने कहा मैं तो टूरी ही जा रही हूँ. 92 से ऐसा टूरी हूँ. अभी तक टूरी नहीं. टूरने का मतलब होता है चलना. तो ये टूरी जांदी इज ऑल अबाउट मी. Okay.
मैं 30 साल से गा ही रही हूँ। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई थी रास्ते में। अर्ली 90s में आप इमेजिन नहीं कर सकते एक फ़ीमेल के लिए कितना मुश्किल होता है इंडस्ट्री में जाना। वो मैंने बड़ी जद्दोजहद के साथ ना, तो जब मैंने वो स्टेप इन किया ना इंडस्ट्री में और स्टेप आउट किया फ्रॉम हाउस, तो वो मेरी हंगर वहीं से बन गई। जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब आप उनके गाने सुनते हो उस टाइम में वो पॉप करती थी। मुझे शाजिया जी का ना एक पैरेलल नज़र आता है आज के टाइम में, वो हसन रहीम है। जब मुझे पता चला था कि वो गाने में है तो दिल भाई कह रहा था तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, और मैं बोल रहा था यार आपको तो पता ही नहीं, हम मिले नहीं, आपको कैसे पता हमें मज़ा आएगा। बट लाइक तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, वो बहुत फिट है। और एक वीडियो दिखाई मुझे उन्होंने, और वो एक जी वैगन रिवर्स कर रही हैं और रिवर्स करते हुए गा रही हैं। I'm like, bro, what is going on? This is like the vibe that we need. How are you, beta? Very well, sir. You did a great job. 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 We both did a great job. तो अगर मैंने ग्लिच क्रिएट करनी थी ना कि जिसमें डिफरेंट टाइम के लोग डिफरेंट टाइम में आ गए हैं और उनको शायद पता भी नहीं चल रहा कि वो डिफरेंट टाइम में आ गए हैं, सो दीज वर द टू पीपल। वो मेलोडी और वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना सोलफुल था, ऑन टॉप एडिंग शाजिया जी's कोरस टू इट, एंड देन मिठास ऐड होती गई, कहीं कहीं नमकीन चीज़ें ऐड होती गई, बट इट जस्ट क्रिएटिंग समथिंग सो अनइमेजिनेबल एट दिस पॉइंट कि यू जस्ट लाइक दिस इज ब्यूटीफुल। जिस तरह शाजिया जी की उस टाइम की एक डिफरेंट सेंसिबिलिटी थी ऑफ एक्सप्रेशन, हसन की भी है। एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो अनबिलीवेबल थी। Really, it feels like it's talking about something that not enough songs have talked about. मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट लाइन्स हैं वो हैं, जदू गले पैंदी तद पल्ले पैंदी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे, हमें था कि बस बड़े हो जाएं, लेकिन जब ज़िंदगी गले आके पड़ी है तो तब समझ आएगी कि ज़िंदगी है क्या चीज़। The whole theme of time and the past, not really regret, but also kind of just making peace with the past while also kind of looking into the future. It's a dense theme, but it's so relevant. अगर आप इतनी लंबी फ्लाइट लेके आए और उसके बाद जैसे ही गाना चलता है उसके बाद दिल सुकून में आ जाता है। Beautiful. It's our whole team. यार जिसने भी किया बहुत कमाल किया, तुम कमाल क्यों? This new 60s idea with that sonic personality, it went to Kamal. Get this shot. We'll have to get this shot. I want to have three now. We'll start from here. We'll have Hassan will be on a track. Now we kind of explore the space with him. फिर जो कॉन्वर्सेशन हमारी उसके बाद शुरू हुई, उसके अंदर कोई सीधा आइडिया नहीं था, सारे हमारे weird आइडियाज ही थे। तो इस दफ़ा आई थॉट कि बी नाइस अगर हम थोड़ी स्टोरी टेलिंग में जाएं, बट ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग विद अ फॉर्मेट लाइक कोक स्टूडियो इज स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज अगेन इट्स अ लाइव परफॉर्मेंस। So the whole idea for Turi Jandi is Shazia ji taking Hassan on an experience. Okay. Hassan is in her studio where she sings and that activates this technology, and then that technology brings us into this world. This is a space where the past, present and future collide. It's one. That's why you'll see technology that is out of place. Thoda futuristic look, but in this 60s based technologies.
So you suddenly get into very analog, bulky, that sort of technology. Both of us, Kamal and I, are very anti-colonial. So imagine if we as Pakistan were allowed to develop on our own path without any British influence in the past, and we were never colonized, then what would our technology look like? Every time you think of something modern and techie, what do you think of? Straight lines, really steel-looking things, nothing loud, nothing beautiful, nothing ornate. But what is the subcontinent? It's loud, it's colorful. So we wanted to take all the tech and make it ours. I think this has gone from Mughlai history to some alien spaceships of the ancient Indians. There's this huge motherboard wall. There's the tech, but in between that wall, you'll see tiny, tiny tiles from Hala. Technology can be beautiful, and you don't have to lose your culture to become technologically savvy. तो ये हमने जो सितार है ये कंप्यूटर के ज़रिए चलता है, तो यहाँ से प्ले हो रहा है। तो हमने ट्रेडिशनल गिटार पिक्स यूज़ किए हैं। ये अगर आप देख सकते हैं, ये साइकिल के टायरों में जो स्पोक्स होते हैं, ये हमने वहाँ से लिए हैं। okay. ये जो इसको प्रेस कर रहे हैं, ये जो तीन पिन वाला प्लग होता है, ये उसके पार्ट्स हैं। ये चित्राली सितार एक बड़ा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हिस्ट्री है इस मुल्क में, जो लोगों को पता भी नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि ये एक अलग नज़रिए से एक ट्रेडिशन को हाईलाइट करें हम। सही है। Okay? Just do a movement that is more purposeful. So it's like, come here, or is it no, or is it... Nasir from Quickstyle would be part of this. He'd be directing the movement and the choreography. We never had heavy dance, but it definitely has a groove. Uski jo bass and jo beat is, it makes you move. So I always knew I wanted movement. The guys, they've come all the way and they're super excited. They're like, हम तुम्हें ये movement करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। मैंने कहा bro तुम्हें जो कराना है तो मुझे करा दे, कोई मसला नहीं था। वो चाहता है कि इसमें मेरी desperation बाहर आए मेरी acting में, तो desperate तुम बचपन से हैं। There's a lot involved in this one. 70-80 बंदे यार तैयार कर दिए। ये गाने का ऐसा था जो मुश्किल टास्क था बेसिकली। दो टाइमलाइन आपस में मिल गई हैं, अब वो मिक्स हुआ है तो पाकिस्तानी फैशन भी उसके अंदर है। वो जो एथनिक कल्चर वो भी आपने दिखाना है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने कल्चर की चीज़ें उसमें डालते हो। कि अगर वेस्टर्न आउटफिट है बट कपड़े उनका टेक्सचर वो सब एथनिक है। They're futuristic, but they're still us. This has to look like ours, and I really hope that that's something we achieved. मैं फुल वो स्टेप करने वाली हूँ। प्रोडक्शन में कुछ ये करने वाली हूँ मैं। रेडी हो रहे हैं तो हम लोग शूट के लिए। साइमा जी को एब्सोल्युटली याद है कि उन्होंने मुझे क्या बनाना है। That's what you think. That's what you think. That's what you think. We are going way back now. बहुत हम दुबई में पहली बार मिले थे, मुझे याद है करीना में। साइमा जी a big blonde and I was like, Saima ji, I love you. She was also excited when I got my own brush kit and she's like, oh my God, Hassan, तुम्हारे पास अपने brushes हैं? I love that about him. He's so proper. Yeah, I have my own kit, man. I don't go. I'm very serious about this stuff. My T-zone is very oily, huh?
feel like I'm feeling the look. I'm feeling on the looks, and this is the old Noir look aa raha hai. I can't really picture myself laughing in this look, because this is like more like अगर कोई contract किसी और बंदे से नहीं हो रहा, तो you need to call me up, you know. 3, 4, 5, 6, 7, 8. We've also got this really crazy shot of Hassan where this technology, basically there's an error, gets overheated. We kind of allude to that. So you see multiple versions of Hassan. That also we're trying to shoot practically. आपको असली वाला तो नजर आ रहा है ना? नहीं ब्रो, उस बंदे से सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना? हाँ। मुझे मैं खुद ही बनाऊंगा ना, आप थोड़ी। There's dark humor, there's quirkiness in the video. फेस पे मदरबोर्ड और सर पे वायर्स लगा दिए, बस करंट लग रहा है बार बार। जो कैरेक्टर मेरा डिज़ाइन किया गया है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत समझदार भी है और ग्लैमराइज भी। She is this lively person, has a vision, is not afraid, she knows what she wants. So with that had to come the structure of the outfit. It is flowy, the color is bold. I was like कि मैंने कहा एक नई लुक निकाल के दिया ना मुझे, और जो असल शाज़िया मंजूर थी वो लोगों तक पहुंचाने की कोक स्टूडियो ने कोशिश की है। Great. Very nice. Really? You like it? Yeah. Come on. Stay away. Yes, I am energetic. I am positive. जिस तरह मैं लोगों से मिलती हूँ, ये मैं कोई बना के नहीं मिलती, मैं हूँ ऐसी। कहते हैं ना, आप जो बांटते हैं वही वापस आता है। तो मेरी कोशिश होती है प्यार बांटूं, हंसी बांटूं, एंजॉय करूं। ये है मेरी लाइफ। She is a performer यार, मतलब that's the best and the most honest thing I have to say about her. एक इतनी प्यारी अपने साथ एक एनर्जी लेके आती हैं जो ना उनसे कोई दे सकता है, ना उन्हें दे सकता है, वो सिर्फ हमें दे रही होती है वो एनर्जी। Me and Nasir, when we got presented to her, we didn't even say hi. We just started dancing and singing. First time I met her, and she has amazing energy, and I would call her my big sister. She's amazing. मैं तंग करती रहूंगी बच्चों को, ताकि बच्चों को पता चले कि मुझ में भी एक बच्चा है जो कि जिंदा है। यही एनर्जी रहने वाली है जब तक मैं हूँ। I said I want her to challenge all the young upcoming artists the way she's I am ready. You guys are already doing it, but keep the same energy. So I think we can still do this, but maybe they add a little bit more like dancing to it. You know, maybe, I don't know. Right now we're filming Shazia's part with Egil, and the whole cafe is vibing together. And this is actually my favorite part of the song, so I'm having a lot of fun right now. I have a old injury from March. I'm walking basically like this. If you go like this, basically. With the vocals, it's perfectly same. So you record amazing. Good job is now. माय मदर वो बताया करती थी 60s के हवाले से कि बहुत खूबसूरत दौर था, बड़ा इजी गोइंग था। एक टाइम था जब सब चिल करते थे, पाकिस्तान वाज ऑन द राइज। आई फील लाइक वो जो एक बीच में वैक्यूम है वो फिल हो रहा है इस गाने की वजह से। Enlightens us with the part that we missed and we yearn to have right now. पर्सनली मैंने तो बहुत सीखा है इससे, हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में कुछ चीज़ बदलना चाहते हो तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमारे वर्ल्ड में वो हिस्ट्री एग्जिस्ट कैसे करती है तो आप बदल भी नहीं सकते। एंड पीपल लव क्रेजी आइडियाज़, आई डोंट नो व्हाई वी डोंट सी इनफ ऑफ देम, बट हम वो करते नहीं हैं। हम ज़रा बैक फुट पे खेलते रहे हैं, बट अब हम ज़रा फ्रंट फुट पे खेलें तो हमें पता चले कि पाकिस्तान की कहानियाँ और आइडियाज़ को बताने का तो हमने तो शायद अभी शुरू किया यार, पता नहीं क्या क्या दिखाने और बताने के लिए। हमारी रूट्स और हमारी हिस्ट्री हमें कन्फर्म नहीं करवाती चीज़ों पे, हमें ज़रा आज़ाद और फ्री रखती।
I do think not every artist would be up for such experimentation. So I'm kind of lucky that we've got Hassan and Shazia, like very experimental. Just being here representing my country, my place, this movement, this sound, it's been one of the most exciting rides of my life. आज बहुत अरसे के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी खुद से मुलाकात हुई है कि ये गाने में मेरे जो कैरेक्टर्स हैं लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज दे आर गोइंग टू सी द रियल शाज़िया मंजूर आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम दैट्स व्हाई ही कम बैक। एक बात बता दूं, मैं बहुत मिस करने वाली हूँ और ये लड़का मुझे बहुत याद आएगा। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तो so kind of on the right track. Obviously a lot more in it than what we were kind of hitting on. So we kind of got the right track about the past and in the future as well too. So, but that was really good. I like that bit about experimenting. I think this one, especially this track and the last video that we had with, especially the video, they've been experimenting quite a lot with Coke Studio. And that's what it's all about, pushing those boundaries as well too. So I've really liked it. I've really liked this season. I'm like where it's going. You know, it's obviously not for everybody, you know, so you know, it takes a little getting used to as well too. So I know some people still like the studio, obviously being in the studio, Coke Studio, but I like the fact that they're not afraid to try something new as well. Sometimes you hit it, sometimes it's a bit of a miss, but you always got to be striving for something new, you know. So that is fantastic. That is fantastic. So I like the lady was saying that, you know, about, you know, you think about technology and it is all very straight lined and stainless steel and everything. You know, what would it look like? You know, what would Pakistani, you know, technology look like? I mean, it's still not too late to do it, you know, and what a great place to start that idea rolling, you know. So, you know, getting people thinking about that as well, you know, through music, through the experimentation of these videos as well. What a great place to start. So that was fantastic. I loved it. We're kind of on the right track. I mean, there's a little bit more, as I said, a little bit more in depth in it that we were talking about, but I'm pretty happy with the explanation we kind of came up with. So I think we got at least the gist of what they were trying to do. So it was fantastic. It was great. I loved it. The last couple of episodes have been amazing. Absolutely amazing. So we do have a few more to go. So we'll be back again next week, guys. Thank you very much for joining me today. Make sure you stay safe, and I will definitely see you in the next reaction video. Did you enjoy that video? Why not watch another one?